तो हम बेटा डिस्कस करेंगे आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जो सेकंड टर्म में आपसे पूछे गए हैं। आज तीनों सीरीजों के हम डिस्कस करेंगे। तो आपको करता हूँ मैं बेटा स्क्रीन शेयर और हम जल्दी से डिस्कस करते हैं उनको। आपने मेरे को जवाब बताया करना बेटा कि करेक्ट आंसर क्या क्या है। तो सबसे पहले ए सीरीज बेटा, हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी बेटा बिल्कुल सेम है सारे का सारा। वित्तीय नियोजन का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के क्या करने से है? ए निर्धारण, बी पूर्व निर्धारण, सी बाद में निर्धारण और डी निर्धारण नहीं। क्या है बेटा करेक्ट आंसर? पूर्व ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, स्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय को क्या कहा जाता है? ए कार्यशील पूंजी प्रबंध, बी पूंजी बजटिंग, सी वित्त व्यवस्था का निर्णय और डी इनमें से कोई नहीं। पूंजी बजटिंग। ठीक है बेटा, पूंजी बजटिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वित्त व्यवस्था निर्णय से क्या प्रभावित होता है? ए अंशों का बाजार मूल्य, बी पूंजी लागत, सी उपरोक्त ए तथा यहाँ बी होगा बेटा, बी दोनों, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या है करेक्ट आंसर? ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है? अल्प समता पर व्यापार, उच्च समता पर व्यापार, उपरोक्त ए तथा बी दोनों, उपरोक्त ए तथा बी में से कोई नहीं। उपरोक्त ए दोनों। हाँ बेटा ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पूंजी ढांचे को कहा जाता है? ए संख्यात्मक पहलू, बी गुणात्मक पहलू, सी उपरोक्त ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। गुणात्मक, हाँ ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है? ए संस्था का आकार, बी निर्माण प्रक्रिया की अवधि, सी कच्चे माल की उपलब्धता एंड डी उपरोक्त सभी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बोनस निर्णय के निर्धारक हैं? ए लाभों की मात्रा, बी कोषों में तरलता, सी कंपनी की आयु, डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है? ए अल्पकालीन कोष, बी मध्यकालीन कोष, सी दीर्घकालीन कोष एंड डी इनमें से कोई नहीं। पूंजी बाजार किस में करता है व्यवहार? कैपिटल मार्केट, दीर्घकालीन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बेटा, वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है? ए क्रेता द्वारा, बी विक्रेता द्वारा, सी बैंकों द्वारा, डी सरकार द्वारा। हाँ विक्रेता द्वारा, ठीक है। और इसको बेटा हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो आपको मैंने बोला प्रोमिसरी नोट, उसको लिखता है क्रेता या डेटर जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है? ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी चेन्नई में, डी इन तीनों जगह। क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर? इन तीनों जगह। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, OTCEI का प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक होता है बेटा बनाने वाला जिन्होंने पैसे लगाए हैं। एक UTI, ICICI, IDBI या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया 12, सरल पहुंच निम्न में से किस शेयर बाजार की विशेषता है? ए BSE, बी बेटा OTCEI एंड सी NSE एंड डी OTCEI तथा NSE। OTCI तथा NSE। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। EGSS मतलब ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, विपणन व्यय भार है? ए उद्योगों पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर के इनमें से सभी पर। किसके ऊपर होता है? उपभोक्ताओं पर। हाँ उपभोक्ताओं पर, ठीक है। इसका हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, विपणन अवधारणा का महत्व है? ए समाज के लिए, बी उपभोक्ताओं के लिए, सी उत्पादकों के लिए कि इन तीनों के लिए? इन तीनों के लिए। हाँ ठीक है बेटा, करेक्ट, डी आंसर, डी ऑप्शन है। विज्ञापन का माध्यम है? नमूने, प्रीमियम, कैलेंडर तथा डायरी, प्रदर्शन। कैलेंडर तथा डायरी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञापन के विरुद्ध आक्षेप हैं? सामाजिक मूल्यों की अवहेलना, मूल्यों में कमी, विभिन्न उत्पादों का ज्ञान और उत्पादन किस में सुधार। ऑब्जेक्शन कौन है इसमें? ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग, सामाजिक मूल्य की अवहेलना। हाँ बेटा ये है एक ऑब्जेक्शन, ठीक है बेटा, आक्षेप, बिल्कुल ठीक है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपभोक्ताओं को विशेषज्ञ सलाह किसके अंतर्गत दी जा सकती है? ए प्रचार, बी विज्ञापन, सी विक्रय संवर्धन एंड डी व्यक्तिगत विक्रय। ठीक है, यहाँ पर दी जा सकती है सलाह बेटा, ठीक है, क्योंकि क्रेता विक्रेता सामने होते हैं बेटा।
0% पर पूरा वित्त प्रदान करना निम्न में से किसकी विधि है? विज्ञापन में आता है कि व्यक्तिगत विक्रय की, विक्रय संवर्धन की, प्रचार में आता है ये? विक्रय संवर्धन। हाँ, विक्रय संवर्धन का बेटा है, बिक्री को बढ़ाने का प्रयास है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, निम्न में से कौन सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषता है? ए मदों का फैलाव, बी क्षेत्र का फैलाव, सी प्रावधानों की क्षतिपूरक प्रकृति, डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। हाँ ठीक है बेटा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ए सीरीज का, निम्न में से शिकायत का आधार कौन सा है? ए दोषयुक्त वस्तुएं, बी सेवाओं में न्यूनता, सी अधिक कीमत लेना, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त। ठीक है बेटा, तो ये होगी देखो हमारी ए सीरीज। अब आपके सामने आ रही है बी सीरीज बेटा, ठीक है, और सीरीज का यहाँ से लगता है पता है नीचे, ठीक है, ये बी सीरीज है। तो बी सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं? ए वित्तीय नियोजन, बी कोषों को प्राप्त करना, सी शुद्ध लाभ का आवंटन, एंड डी उपरोक्त सभी। ठीक है बेटा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है? ए वित्तीय का, कि विनियोग का, कि लाभांश का, कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक बेटा। इसके बाद वित्तीय नियोजन में क्या सम्मिलित किया जाता है? ए वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, बी वित्तीय नीतियों का निर्धारण, सी वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण, और डी उपरोक्त सभी। सर उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है? ए रोकड़ प्रवाह स्थिति, बी ब्याज आवरण अनुपात, सी ऋण भुगतान आवरण अनुपात, डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, निवेश पर आय का सूत्र क्या है? EBIT बटा टोटल इन्वेस्टमेंट, EBIT बटा इंटरेस्ट, EBIT बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड EBIT बटा इनकम। EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है बेटा, ए हो गया EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यशील पूंजी का स्रोत है? देनदार, बैंक अधिविकर्ष, रोकड़ विक्रय, उपरोक्त सभी। डेटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश सेल्स, एंड ऑल ऑफ द एबव। क्या लग रहा है आपको? हाँ ठीक है बेटा, ऑल ऑफ द एबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है? ए दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, बी भूमि खरीदने के लिए, सी स्टॉक खरीदने के लिए, डी लेनदारों का भुगतान करने के लिए। स्थायी पूंजी की भूमि खरीदने के लिए, बिल्कुल ठीक है बेटा, बी करेक्ट आंसर। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, जो आपके मनी मार्केट है, एक अल्पकालीन कोष में, मध्यकालीन कोष में, दीर्घकालीन कोष में, इनमें से कोई नहीं। अल्पकालीन। हाँ ठीक है बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, अल्पकालीन। क्वेश्चन नंबर 9, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है? ए गौण बाजार, बी प्राथमिक बाजार, सी गौण बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो न्यू इशू शेयर डील्स है, न्यू इशू शेयर डील्स किस में होगी बेटा? प्राथमिक बाजार, हाँ वहाँ पर बिकते हैं बेटा पहली बार में। और 10वां, स्कंद विपणनी किस के हित की सुरक्षा करता है? ए निवेशक, बी कंपनी, सी सरकार, एंड डी इनमें से कोई नहीं। निवेशक, ठीक है, इन्वेस्टर की, ठीक है बेटा। इसके बाद OTCEI की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1990 में, अक्टूबर 2000 में, नवंबर 1992 में, नवंबर 2005 में। कब हुई थी? अक्टूबर 1990 में, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं? ए ऐच्छिक, बी आवश्यक, सी अनावश्यक, की अनिवार्य। वॉलंटरी है, नेसेसरी है, नेसेसरी की कंपलसरी है? हाँ बोलो बेटा, क्या होगी इसकी? ऐच्छिक। हाँ ऐच्छिक है बेटा इसकी, ठीक है। सर कंपलसरी। हाँ नहीं सॉरी बेटा, हाँ ये गलत बता दिया है। हाँ, स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं क्या है? अनिवार्य है बेटा। हाँ वो अलग क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बेटा? अनिवार्य, ठीक है। जो मतलब सेबी है ना बेटा, सेबी मतलब जैसे जो है ये कंपलसरी है इनकी सेवाएं लेना, क्योंकि यही सारे का सारा देखता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता है बेटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेटा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, विपणन अवधारणा है? उत्पादनोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, ये सभी, ये तीनों बेटा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? हाँ ठीक है, ये तीनों बेटा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विपणन का लाभ है? ए उपभोक्ताओं को, बी निर्माताओं को, सी व्यवसायियों को, डी उपरोक्त सभी को। ठीक है बेटा, इनका सबको लाभ है। इसके बाद विज्ञापन पर किया गया व्यय होता है, यह कथन विज्ञापन के बारे में क्या बताता है? लाभ, सीमा,
आक्षेप का खंडन। आक्षेप। हाँ आक्षेप, आक्षेप हो गया बेटा ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन बता रहा है ना कि हाँ ये जैसे हम खर्च कर रहे हैं तो मिस यूज है ये, ठीक है ना, तो ये आक्षेप बताते हैं बेटा ऑब्जेक्शन मतलब, ठीक है। करेक्ट आंसर सी। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, कौन पहला हुआ बेटा, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क। व्यक्तिगत विक्रय। हाँ ठीक है बेटा, तो ये व्यक्तिगत विक्रय इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेटा, ठीक है, ये महंगा है। क्वेश्चन नंबर अब हो गया आपका 17, किस साधन में संदेहों का तुरंत समाधान होता है, ए विज्ञापन, बी व्यक्तिगत विक्रय, सी विक्रय संवर्धन और डी प्रचार। व्यक्तिगत। हाँ वहाँ हो जाता है बेटा, क्योंकि वहाँ पर क्रेता विक्रेता सामने होते हैं और समाधान भी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन का उद्देश्य है, ए नए उत्पाद को पेश करना, नए ग्राहक को आकर्षित करना, प्रतियोगियों को जवाब देना, उपरोक्त सभी। हाँ ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे संवर्धन के हैं, बिक्री को बढ़ाने के प्रयास मतलब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज है, जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग या उपरोक्त सभी। बिल्कुल ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है बी सीरीज का, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी है, 15 अप्रैल 1986 ईस्वी से, 15 अप्रैल 1987 ईस्वी से और 15 अप्रैल 1988 से, और इनमें से कोई नहीं। 1987। ठीक है बेटा, ये ठीक हो गया आपका, ये हो गया आपकी कौन सी सीरीज, बी। अब देखते हैं हम बेटा सी सीरीज। तो सी सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वित्तीय प्रबंध है, कला विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों के, इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है आपको? कलर। ठीक है बेटा, कला और विज्ञान दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है, ए सरलता, बी तरला और मितव्ययिता और उपयुक्त सभी। यहाँ होगी बेटा, यहाँ लिखा है ना तरला, यहाँ होगा तरलता, ठीक है। हाँ तो क्या लग रहा है आपको? सभी। हाँ उपयुक्त सभी बेटा, ठीक है। ये सारी की सारी फीचर्स होने चाहिए प्लानिंग में। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, ए कोषों को प्राप्त करना, बी कोषों का उपयोग करना, सी ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। ए तथा बी दोनों। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन ठीक है। पूंजी ढांचे का अभिप्राय वित्त के किन स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है, ए दीर्घकालीन, बी मध्यकालीन, सी अल्पकालीन और डी चालू। दीर्घकालीन। हाँ दीर्घकालीन बेटा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है, ए पूंजी लागत प्रभावित होती है, अंशों का बाजार मूल्य प्रभावित होता है, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त ना ए तथा ना बी। ए तथा बी। ए तथा बी दोनों बेटा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, ए ऋण पत्रों का निर्गमन, बी अंशों का निर्गमन, सी ऋणदाता, डी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण। ऋणदाता बेटा, ठीक है, ऋणदाता मतलब क्रेडिटर्स, ठीक है। ये बेटा शॉर्ट टर्म के लिए हैं, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है, ए ऐच्छिक, बी अनिवार्य, सी आवश्यक और डी इनमें से कोई नहीं। हाँ ये था बेटा, इसका था वो आंसर है ना, ऐच्छिक, ठीक है। और जो सेवी का था वो तो बेटा कंपलसरी था, ठीक है। तो ऐच्छिक ये है डिविडेंड को देना या ना देना, तो ये आपको अकाउंट्स में भी आ सकता है बेटा क्वेश्चन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है, तरलता का निर्माण कौन करता है, संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार की गौण बाजार। हाँ बेटा, गौण बाजार को बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट, यहाँ होती है लिक्विडिटी, तरलता मतलब कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 9, खजाना बिल की अवधि अधिकतम होती है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। 1 वर्ष। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, तो मनी मार्केट की सिक्योरिटीज है वो सारी की सारी 1 वर्ष के लिए होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे पहले स्कंद विपणन की स्थापना हुई थी, 1857, 1877, 1887, 1987। 1875। क्या होगा बेटा इसका आंसर? 1887। 1887 बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, रिंग रहित कारोबार होता है, NSEI, OTCEI, NSEI और OTCEI या इनमें से किसी में नहीं। क्या लग रहा है आपको? हाँ इन दोनों में होता है बेटा, ठीक है। इसके बाद 12 में OTCEI व्यवहारों में पैदा करती है, ए तरलता, बी पारदर्शिता, सी उपरोक्त दोनों एंड डी देरी। उपरोक्त दोनों करता है, ठीक है, तरलता भी और पारदर्शिता, लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों।
इसके बाद जो है 13 नंबर, विपणन पर व्यय किया गया धन है, बर्बादी, अनावश्यक व्यय, ग्राहकों पर भार या विनियोग। विनियोग। हाँ ठीक है बेटा, इन्वेस्टमेंट है ये, विनियोग है, मनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग। अगला क्वेश्चन, परंपरागत विचार के अनुसार बाजार किसे कहा जाता है? परंपरागत, ए वास्तविक क्रेता, बी संभावित क्रेता, सी वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं का समूह, एंड डी जो है विशेष स्थान। विशेष स्थान। हाँ ठीक है बेटा, विशेष स्थान, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर प्लेस को हम कहते हैं। विज्ञापन है, ऑप्शन ए विनियोग, बी अनावश्यक, सी धन की बर्बादी, डी इनमें से कोई नहीं। विनियोग। हाँ, इन्वेस्टमेंट है बेटा, ठीक है। और जो आपको बताया ना विज्ञापन पर किया गया व्यय अपव्यय है, वो उसका बेटा ऑब्जेक्शन है, ठीक है ना, वो आक्षेप है। फिर उन आक्षेप का खंडन भी किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञापन माध्यम है, ए प्रेस विज्ञापन, बी बाहर विज्ञापन, सी डाक द्वारा विज्ञापन, या डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन का यंत्र नहीं है? नमूने, पैकेट में इनाम, कूपन, वारंटी। वारंटी। हाँ, वारंटी ये नहीं है बेटा, ठीक है। और ये सारे के सारे बिक्री को बढ़ाने के लिए है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन का उपकरण है? विक्रय के बाद मुफ्त सेवा, जनसंपर्क, नमूनों का मुफ्त वितरण, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त। हाँ बेटा, उपरोक्त सभी हो गए, ये उपकरण है ना, टूल्स बिक्री को बढ़ाने के। इसके बाद अगला जो है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1786, 1886, 1986 और 1996। 1986। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से है, ए उपभोक्ता, बी राज्य सरकार, सी केंद्रीय सरकार, डी उपरोक्त सभी। हाँ, ये सब कर सकते हैं बेटा शिकायत, ठीक है। तो बेटा हमने डिस्कस कर ली तीनों सीरीजें, हो गया बेटा क्लियर?